लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 3x माउंटेन के जियांग की 9 प्रिंसेस के ग्रैंडपा से डील होने की वजह से 9 प्रिंसेस ने अपने वॉरियर्स वापस बुला लिए थे, जिसके बाद वो सभी उस वर्ल्ड से बाहर निकलने लगे थे, जिसमें से कुछ लोग तो वहीं फंस गए थे क्योंकि मिस्टर वू ने उन सबको निकलने का थोड़ा ही समय दिया था। जिसके बाद मैक्स की टीम मिंग यू के साथ चली गई थी, जिनका पीछा नॉलेंसन भी कर रहा था। इधर मिंग यू ने मैक्स को गिफ्ट में कई सारे प्लैनेट्स दिए थे, लेकिन उसके बदले मैक्स ने मिंग यू से नॉलेंसन को खत्म करने के लिए कहा था, तो मिंग यू ने नॉलेंसन की कई शिप्स को तबाह कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में नॉलेंसन अपनी इतनी शिप्स तबाह होते हुए देख बिल्कुल चौंक जाता है और घबराने लगता है। इधर मैक्स मिंग यू की ये ताकत देखकर कहता है कि सच में डोमेन मास्टर लेवल के वॉरियर्स काफी ताकतवर होते हैं। दूसरी तरफ नॉलेंसन मिंग यू को अपनी शिप की तरफ आता देख किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कनेक्शन फेल हो जाता है। तो नॉलेंसन अपने लोगों से जल्दी से ऑप्टिकल ब्रेन कनेक्शन बनाने को कहता है। इधर मिंग यू नॉलेंसन की शिप पर चलते हुए आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी शिप टेढ़ी हो जाती है और नॉलेंसन के वॉरियर्स इधर उधर गिरने लगते हैं। उसी वक्त नॉलेंसन मिंग यू की शिप के सामने आ जाता है, तो नॉलेंसन होलोग्राम के थ्रू शिप के बाहर जाकर मिंग यू से कहता है कि ये सब गलत फहमी थी, पर मिंग यू उस होलोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है और नॉलेंसन के शिप पर प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से शिप के अंदर की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तभी मिंग यू नॉलेंसन को अंदर से खींचकर जमीन पर पटक देता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून आने लगता है। इसके बाद मिंग यू नॉलेंसन का गला पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हारे इरादे मेरे मेंबर्स के लिए बहुत खराब है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इधर ये सब देखकर मैक्स खुश होते हुए बोलता है कि अगर नॉलेंसन मर गया तो अर्थ पर कोई भी खतरा नहीं रहेगा। इस तरफ मिंग यू नॉलेंसन का गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से उसे सांस नहीं आ रहा था। तभी मिंग यू को एक कॉल आता है, जिसे उठाने पर उसे पता चलता है कि वो बायहू हॉल का कमांडर है। अब बायहू हॉल का कमांडर मिंग यू से कहता है कि तुम्हारे कमांडर जियांग ने 9 प्रिंसेस के ग्रैंडपा से एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो तुम क्यों बायहू हॉल के अलायंस को परेशान कर रहे हो। ये सुन के मिंग यू समझ जाता है कि नॉलेंसन ने पहले ही बायहू हॉल के कमांडर को कॉल कर दिया था, इसलिए वो उस कमांडर से कहता है कि नॉलेंसन ने सबसे पहले 3x माउंटेन के मेंबर को अटैक करने का प्लान बनाया था। इस पे वो कमांडर बोलता है कि नॉलेंसन ने बस प्लान बनाया था, ना कि अटैक किया था, जबकि तुमने तो इस पे अटैक करके इसकी इतनी शिप्स तबाह कर दी। इसलिए अभी की अभी रुक जाओ, वरना जियांग के साथ जो सबका एग्रीमेंट हुआ है वो हम तोड़ देंगे और मुझे तुम्हारी कंप्लेंट जियांग से करनी पड़ेगी। अब ये बोल के वो कमांडर कॉल कट कर देता है, पर इधर मिंग यू को ये सुन के गुस्सा आने लगता है। तभी वो ना चाहते हुए भी नॉलेंसन को छोड़ देता है, लेकिन वो नॉलेंसन से कहता है कि अगर तुम फ्यूचर में मैक्स की सेफ्टी के लिए खतरा हुए तो तुम किसी भी एग्रीमेंट से नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें मार ही दूंगा। अब इसके बाद मिंग यू वापस जाने लगता है, तो नॉलेंसन कहता है कि इस यूनिवर्स में स्ट्रॉन्ग पर्सन ही जिंदा रहता है और यही यूनिवर्स का रूल है और इसे तुम और जियांग चेंज नहीं कर सकते। ये सुन के मिंग यू अपने प्रेशर से नॉलेंसन को उसकी शिप में फेंक देता है, जिसके कारण वो और भी इंजर्ड हो जाता है। इधर मिंग यू वापस मैक्स की शिप में आ गया था, तो उसे देखकर नॉलेंसन वाली एआई बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसे हैंडसम लग रहा था, तो बबाता उसे मारते हुए वहां से लेकर जाती है। इधर मिंग यू मैक्स के पास आके उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि 3x माउंटेन अभी फिलहाल एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकता, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये सुन के मैक्स मिंग यू से कहता है कि मैं आपकी बात समझता हूँ। इसके बाद मिंग यू मैक्स से पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। इस पे मैक्स कहता है कि हम जल्द से जल्द अब अर्थ पर वापस जाएंगे, क्योंकि नॉलेंसन और उसके लोग 2 साल में अर्थ पर पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें तब तक प्रिपरेशन करनी होगी। ये सुन के मिंग यू मैक्स से कहता है कि भले ही तुमने वो सारे प्लैनेट्स मुझे वापस कर दिए थे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इमरजेंसी के लिए 5 प्लैनेट्स देता हूँ, ताकि अगर कुछ भी हो तो तुम वहाँ जा सको। साथ ही मैं तुम्हें D5 लेवल की रेल गन भी देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें शायद मदद मिल सकती है। तो उस रेल गन को देखकर बबाता खुश होने लगती है और मैक्स मिंग यू को थैंक यू बोलता है। इधर हम नॉलेंसन की शिप को देखते हैं, जहाँ नॉलेंसन अपनी शिप के कैप्टन से पूछता है कि हम कितने टाइम में अर्थ पर पहुंचेंगे।
इस पे वो कैप्टन कैलकुलेट करके नॉलेंसन को बताता है कि अर्थ के कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें वहां पहुंचने में 1 साल 253 दिन लगेंगे। ये सुन के नॉलेंसन अपने कैप्टन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी शिप्स को फुल स्पीड पर कर दो ताकि हम पहले ही वहां पहुंच जाए, जिसके कारण उन्हें कुछ भी प्लान बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। ये सुन के वो कैप्टन कहता है कि मैं ये कर तो सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से हमारे पास वापस आने के लिए फ्यूल नहीं बचेगा। ये सुन के नॉलेंसन कहता है कि हमारा मेन टास्क अर्थ पर रखे रोबोट लैंड के एयरक्राफ्ट को हथियाना है, जिसके अंदर हमें वापसी के लिए फ्यूल भी मिल जाएगा। इसलिए तुम चिंता मत करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ। साथ ही हमें मैक्स को भी मारना है, क्योंकि जैसे ही अर्थ बिना ओनर का होगा तो हम उसे एक स्लेव प्लैनेट बना सकते हैं। इसके बाद नॉलेंसन उस कैप्टन से कहता है कि तुम्हें मैक्स को तो मारना है, लेकिन याद रखना तुम उसकी फैमिली को बचा कर रखना, क्योंकि हम उनसे बाद में बदला लेंगे। इस तरफ हम वापस मैक्स की शिप को देखते हैं जहां से मिंग यू जा चुका था। तभी मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि आखिरकार ये सच ही हुआ कि हम किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। हमें अर्थ को बचाने के लिए खुद ही स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि हो सकता है कि मिंग यू बाद में भी हमारी हेल्प ना कर पाए। इस पे मैक्स मास्टर हॉन्ग से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास अभी भी 9 प्रिंसेस के कैप्टन से छीने हुए 48 ट्रेजर्स हैं। ऊपर से हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, जिसकी वजह से हम वॉर के लिए खुद को काफ़ी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक डर है कि अगर 9 प्रिंसेस को वो क्रिस्टल हेरिटेज बॉल की पावर मिल जाए तो कहीं वो हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। दूसरी तरफ हम 9 प्रिंसेस और उसके दादा को देखते हैं, जो दोनों क्रिस्टल हेरिटेज बॉल लेने के लिए आ गए थे। तो वहाँ की एआई उनसे कहती है कि वो क्रिस्टल हेरिटेज बॉल काफ़ी सिक्योर है, इसलिए तुम्हें उसके लिए 3 पासवर्ड देने होंगे। ये सुन के वो तीनों पासवर्ड उस एआई को दे देते हैं, जो एक साथ जुड़ के नया पासवर्ड बनाने लगते हैं, जिनके ऐसा होते ही एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक बॉक्स बाहर आता है, जिसे देखकर 9 प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है और अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या इसके अंदर हेरिटेज बॉल है। इस पे उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अब हमें ये मिल चुका है, इसलिए हम और भी ताकतवर हो गए हैं। उसी वक्त वो ग्रैंडपा वो बॉक्स खोल के हेरिटेज बॉल देखता है, जो बॉक्स खुलते ही हवा में उड़ने लगती है। इधर मास्टर ली शेंग मैक्स के खरीदे हुए ट्रेजर में से एक ट्रेजर बाहर निकालते हैं, जो कि एक थंडर टेक्निक से रिलेटेड था। तभी मास्टर ली शेंग उस ट्रेजर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे एक्टिवेट करते ही उसमें से मिस्टर वू बाहर आ जाता है। तो ये देखकर मैक्स उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे मिस्टर वू कहता है अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले मुझे ये बताओ कि किसे वो थंडर टेक्निक सीखनी है। इसके बाद वो एक एक कर सबसे पूछने लगता है। तो नॉलेंसन की एआई मास्टर ली शेंग की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि उन्हें वो टेक्निक सीखनी है। ये सुन के मिस्टर वू उन्हें शौक देते हुए कहते हैं कि चलो मेरे मास्टर को उनका नया वारिस मिल गया। ये सुन के मास्टर ली शेंग मिस्टर वू से पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर मिस्टर वू कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि जिसे भी ये टेक्निक मिलेगी वही उनका वारिस होगा, और उसे मैं कई सारे मेरे मास्टर की सीक्रेट टेक्निक्स भी सिखाऊंगा। अब मिस्टर वू मास्टर ली शेंग को वो सभी टेक्निक दिखाते हुए कहते हैं कि आज से तुम मेरे मास्टर के स्टूडेंट हुए। ये सुन के बबाता मास्टर ली शेंग का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों मास्टर ली शेंग को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, क्योंकि बबाता नहीं चाहती थी कि उसके मास्टर का स्टूडेंट किसी और के पास जाए। इधर मास्टर ली शेंग मैक्स और मास्टर हॉन्ग से मदद मांगते हैं, लेकिन वो दोनों तो हंस रहे थे। तभी बबाता मिस्टर वू से कहती है कि मास्टर ली शेंग मेरे मास्टर के स्टूडेंट हैं, इसलिए बुढ़े तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। ये सुन के मिस्टर वू गुस्से में बबाता से कहता है कि तुम बुढ़ा किसे कह रही हो और तुम ये कहने वाली होती कौन हो। तभी मास्टर वू देखता है कि बबाता भी उनकी तरह ही एक एआई है, बल्कि वो उनसे भी ज़्यादा एडवांस है। तभी बबाता मिस्टर वू को अपने एडवांस होने की वजह से उनको चिढ़ाने लगती है। तो मिस्टर वू एक प्लान बनाते हुए बबाता से कहते हैं कि भले ही तुम मुझसे एडवांस एआई हो, पर मेरे पास तुमसे ज़्यादा डेटा है जो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो बबाता वो डेटा चेक करती है, जो उसे काफ़ी यूज़फुल लगता है, इसलिए वो खुश होने लगती है। तभी मिस्टर वू बबाता से कहता है कि मुझे इस डेटा के बदले मास्टर ली शेंग चाहिए। तो बबाता इसके लिए मान जाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे मास्टर के स्टूडेंट को चुना है तो तुम्हारी चॉइस अच्छी है, इसलिए तुम मास्टर ली शेंग को सिखा सकते हो। तभी मैक्स मिस्टर वू से पूछता है कि वो क्रिस्टल हेरिटेज बॉल कितनी पावरफुल है। तो मिस्टर वू कहते हैं कि उसकी पावर कमाल की है। उसी वक्त
हम इस तरफ नाइन प्रिंसेस और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं, जहां नाइन प्रिंसेस के ग्रैंडपा उस बॉल को टच करते हैं, जिसके ऐसा करते ही वहां एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से मिस्टर वू बाहर आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें मुबारक हो कि तुमने क्रिस्टल हेरिटेज बॉल का कंपटीशन जीत लिया है, इसलिए तुम्हें प्राइज के तौर पर एक खास चीज मिलेगी। अब मिस्टर वू वो प्राइज दिखाने लगता है, जो कि असलियत में बस एक यूनिवर्सल कॉइन था, जिसे देखकर नाइन प्रिंसेस और वो ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्टर वू उनसे कहता है कि ये पासवर्ड्स क्रिस्टल बॉल के कंपटीशन के लिए थे, ना कि क्रिस्टल बॉल के लिए। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नाइन प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने दादाजी से कहता है कि हमें मिस्टर वू से बदला लेना होगा। इस पे वो ग्रैंडपा गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम ये किसी को भी मत बताना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वरना हमें बहुत नुकसान होगा। इधर मिस्टर वू मैक्स को कहता है कि वो क्रिस्टल बॉल फेक है, क्योंकि लाखों साल पहले मैंने अपने सोर्स कोड को इस थंडर टेक्निक में ट्रांसफर कर लिया था, इसलिए जो उन्हें क्रिस्टल बॉल मिली है वो नकली है, बल्कि असली मेरे पास है। ये सुन के वो सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर वू कहता है कि सोर्स को ट्रांसफर होने की वजह से ही मैं उस वर्ल्ड से यहाँ आ पाया हूँ। ये सुन के मैक्स उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। इस पे मिस्टर वू कहता है कि भले ही मास्टर मुझे उस वर्ल्ड में रखना चाहते थे, लेकिन मेरी भी कुछ फीलिंग्स है और मैं भी आज़ाद होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सुन के वो नॉलेंसन की AI रोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वू उसी की मन की बात बोल रहे हैं, इसलिए वो बोलती है कि मुझे भी मेरे अधिकार चाहिए। तभी मैक्स मिस्टर वू से पूछता है कि अगर आप यहाँ हो तो उस वर्ल्ड में अब क्या हो रहा होगा। इस पे मिस्टर वू कहते हैं कि वो वर्ल्ड हमेशा के लिए अब बंद हो गया होगा। ये सुन के मैक्स गुस्सा होते हुए बोलता है कि ऐसे तो जो भी लोग वहाँ हैं वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे, और अगर हम भी गलती से वहाँ रह जाते तो हम भी वहीं फंस जाते। ये सुन के मैक्स उनसे बोलता है कि आपने तो क्रिस्टल बॉल और कई चीज़ों के बारे में झूठ बोला है। इस पे मिस्टर वू उससे कहता है कि भले ही वो क्रिस्टल बॉल फेक थी, लेकिन वो क्रिस्टल बॉल एग्जिस्ट करती है और वो क्रिस्टल बॉल मैं ही हूँ। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।